नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। तो चलिए आज हम इस वीडियो में शादी से संबंधित कुछ उपाय जानेंगे। ऐसे तो मैं कई उपाय बता चुकी हूं और आप लोग सभी उपाय को करके देखते रहिए। जो उपाय कहीं आपके लिए लकी हो जाए और आपकी शादी हो जाए, क्योंकि कुछ लोगों के तो हो जा रहे हैं लेकिन कुछ लोगों के कुछ शनि ग्रह का, राहु का, कुंडली का, बहुत सारे गुरु बृहस्पति देव का, बृहस्पति कमज़ोर हैं, कई ऐसे कारण हो जा रहे हैं जिसकी वजह से आपकी शादियां नहीं हो पा रही हैं। तो इसके लिए मैं आपके साथ कुछ उपाय आपको बता देती हूँ, आप करके देखिएगा। और ये बहुत आसान उपाय हैं, बहुत भारी और बहुत खर्चे वाले मैं उपाय नहीं बताती कि इतने सारे खर्च करिए फिर आपका कार्य होगा नहीं होगा, फिर आप लोग बोलेंगे कि हमारा कार्य नहीं हुआ। तो इसके लिए मैं एकदम आसान उपाय बता रही हूँ और ये लड़के और लड़कियाँ दोनों के लिए हैं। तो लड़के भी चाहें तो इन उपायों को कर सकते हैं। तो हमारा पहला उपाय क्या है कि गुरुवार के दिन, तो मैं आपको अपने लास्ट वीडियो में बताई ही हूँ, गुरुवार के मैं दो उपाय बताई हूँ कि आपको केले का भी एक उपाय बताई हूँ और एक गुरुवार के दिन फ़ोटो के पीछे पैसा और सुपारी बांध कर रखना था विष्णु भगवान के फ़ोटो के पीछे। ऐसा माना जाता है कि अगर बृहस्पति देव हमारे मजबूत रहते हैं, गुरु बृहस्पति देव, तो हमारी शादियों में कोई अड़चनें नहीं आती हैं। लेकिन अगर वही कमज़ोर पड़ जाते हैं तो हमारी शादियों में कई प्रकार की जो अड़चनें और रुकावटें आनी शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए मैं गुरुवार के दिन थोड़ा सा बता देती हूँ कि एक तो आप हल्दी के पानी से, इसमें मैक्सिमम जो लड़कियां वो जानती होंगी कि पीले चीज़ों से ही गुरु बृहस्पति देव प्रसन्न रहते हैं। तो हल्दी के पानी से आप स्नान करिए, पीला फूल उनको चढ़ाइए, अर्पित करिए, पीला वस्त्र उस दिन अवश्य धारण करिए। व्रत रखती हैं तो भी, नहीं रखती हैं तो भी, पीले चीज़ों से गुरु बृहस्पति देव की पूजा अर्चना की जाती है, उनको बहुत अधिक प्रिय है। पीले फल हमें चढ़ाना चाहिए और उस दिन हमें केला भूल कर भी नहीं खाना चाहिए। केले के पेड़ की पूजा अर्चना तो करनी ही है, लेकिन साथ ही साथ आपको एक और उपाय बता देती हूँ कि आपको उस दिन गाय को आप आटे में थोड़ा सा पीला हल्दी डालकर और आप 4 या 2 रोटी बना लीजिए, मोटी सी भी, और बनाकर उसमें आप थोड़ा सा गुड़ लगा लीजिए। और हो सके अगर आपके पास है, उतना आपके पास क्षमता है तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आप चाहे तो सिर्फ गुड़ और रोटी भी गाय माता को खिला सकती हैं। और उससे भी अधिक अगर करना चाहती है, थोड़ा सा उस रोटी में आपको घी भी थोड़ी से लगा देनी चाहिए और गुड़ लगाकर, और पीले आटे वाली रोटी गाय माता को, जितनी लड़कियां हैं तो आपको क्या करनी है कि उन रोटियों को जो लड़की की शादी करने की बात चल रही है, शादी होने के लिए वर ढूंढा जा रहा है, वो लड़की क्या करेगी, अपनी हाथ से गाय को आप खिला दीजिए। अगर गाय नहीं है, आप फ्लैट में रहती हैं, सिटी में रहती हैं, तो गाय नहीं मिल रही है, फिर आप क्या करेंगे, तो आप क्या करिए कि उस रोटी के छोटे छोटे टुकड़े कर दीजिए किसी भी तरीके से, जो तरीका आपको आसान लगे, और अपने बालकनी में, विंडो पे, जहाँ पक्षी आते हैं, अपने हाथों से दान, मतलब उसको है कि भोजन करवाना है। हमें किसी भी जीव जंतु को, पशु को भोजन करवाना है। बृहस्पतिवार के दिन हमें भोजन करवाना है, यही हमारा उद्देश्य है। तो आप पक्षियों को भी वो रोटियां खिला सकती हैं, गुड़ में मिली हुई, छोटे छोटे टुकड़े करके भी आप अपने बालकनी वगैरह में रख दीजिए। उससे भी हमारी शादियों में जो ही अड़चनें आ रही हैं, अगर इस तरीके से पुण्य प्रताप वाले हम कार्य करते हैं तो हमारे कार्य जो है निर्विघ्न होते हैं, थोड़ा जल्द होते हैं। तो आप इस प्रकार से भी गुरुवार के दिन अगर व्रत रखिए तो भी करिए, नहीं रखिए तो भी कर सकती हैं, ये बहुत भारी कार्य नहीं है। तो इस प्रकार से आपको गाय को या पक्षी को रोटी खिलानी है तो आप खिला दीजिए, लेकिन गाय मिले तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं मिलेगी उसके बाद आप सेकेंड ऑप्शन है पक्षियों का। तो ये हो गया। दूसरा नियम क्या है कि अगर फ़ोन से भी अगर शादी के लिए कोई बातचीत करने जा रहे हैं या लड़का देखने जा रहे हैं या कोई और भी शादी से संबंधित कार्य करने जा रहे हैं,
तो मुख में पहले गुड़ अवश्य डाल लीजिए। लड़के वाले से या लड़की वाले से बात करने से पहले, अभी तो कोई बाहर भी नहीं जा रहा है, लेकिन बात करने से पहले भी आप अपने मुख को पहले मीठा कर लीजिए, बहुत शुभ होता है। या तो भगवान का एक फूल हाथ में ले लीजिए या आप मुख में गुड़ डाल कर ही लड़के वाले से बात करिए, लड़की वाले से बात करिए कि जो ही बात हो वो पॉजिटिव हो, उससे हमारे कार्य सिद्ध हो। तो इसलिए घर में ही ये उपाय जो ही पेरेंट्स हैं, अगर पेरेंट्स कर रहे हैं तो उनको एक भगवान का चढ़ा हुआ फूल उनके पास एक दे दीजिए हाथ में, तब फ़ोन उठाएं और मुख में गुड़ डालकर कि हमारे कार्य जो है मीठा मीठा रास्ता बने और हमारे कार्य सिद्ध हो जाए। तो ये हो गया हमारा दूसरा नियम। तीसरा नियम हमारा क्या है कि हमें शिव पार्वती जी की पूजा हमेशा करनी है। एक वही देवता हैं जो शादी के लिए, उन देवता को प्रसन्न करना बहुत अधिक ज़रूरी है। तो आप इस तरीके से शिव पार्वती की पूजा हमेशा करिए। हो सके तो आप ओम नमः शिवाय का जाप भी 108 बार, थोड़ा सा मेहनत करिएगा तो वो भी हो सकता है। तो ओम नमः शिवाय करके आप वो जाप भी 108 बार कर सकती हैं। शिव जी को प्रसन्न और माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए आप चाहें तो अपने घर में बैठकर ये सारे कार्य करने, कोई कहीं बहुत दूर जाकर मंदिरों में मैं नहीं बता रही हूँ, आप अपने घर में ही बैठकर ये छोटे छोटे कार्य कर सकते हैं। क्योंकि लोगों की उम्र जो है निकलते जाती हैं, तो जो पेरेंट्स हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं, बहुत अधिक प्रेशर में आ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, क्या बात है कि हमारी शादी नहीं हो रही है। तो इसलिए आप इस प्रकार से कर सकती हैं। क्योंकि मैं अपने लास्ट एक वीडियो में बताई थी महामृत्युंजय जाप करना था, तो आप लोग बोलते हैं कि अगर उच्चारण उसका हम लोग गलती कर दें, नहीं ठीक से कर पाएँ तो उसका उल्टा प्रभाव पड़ने लगता है। ये बात तो सही है, उसको बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो अगर वो आपसे नहीं होता है तो आप ओम नमः शिवाय शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए वो भी आप कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा तीसरा नियम। और जो हमारा चौथा नियम है वो क्या है कि आप अपने घर में जितने लड़के हैं, लड़कियां हैं, शादी योग्य हैं, आप अपने घर में रामचरितमानस की जो पुस्तक है उसको ज़रूर पढ़िए। अगर आपके घर में पुस्तक है तो आप ज़रूर उसको रोज़ पढ़िए। 2 पेज, 4 पेज, 6 पेज, जितने पेजेस आपसे पार लगे, आपसे हो सके, आप अपने घर में रामचरितमानस का पाठ कीजिए। वो बड़ा ही शुभ और बहुत ही फलदायक होता है। उसको पढ़ना आपके घर में किसी तरीके की परेशानी, कष्ट, विवाह संबंधित बाधाएं आ ही नहीं सकती। आप लोग पूछते हैं कि सरकारी नौकरी नहीं लग रहा, उसके लिए मैम कोई उपाय बताइए, कोई वीडियो डालिए। तो आप अपने घर में सुंदरकांड या रामचरितमानस का पाठ करिए ना। आप देखिएगा उसको करने से ही आपको बहुत जल्द आपको पता चलेगा कि उससे आपको लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक बार शुरू करके तो देखिए, बहुत ही शुभ होता है। घर में अगर गूंजे सुंदरकांड का पाठ या रामचरितमानस के जो जितने 7 कांड हैं, अगर उसको भी आप डेली पढ़ते हैं तो आप पढ़िए, आपके बिगड़े हुए कार्य भी बन जाएंगे, रुके हुए कार्य भी सिद्ध हो जाते हैं। करके तो देखिए, बिना मेहनत का दुनिया में कुछ भी नहीं होने वाला है। थोड़ा सा मेहनत तो हमें करनी ही पड़ेगी। वो मेहनत लड़का करे, लड़की करे, घर वाले करें, लेकिन अगर शादी योग्य लड़के और लड़कियां करें तो ज़्यादा शुभ होगा। तो आशा करती हूँ कि मेरे इस वीडियो से आप लोगों को लाभ मिलेगा। तो फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।